जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आप ऑडिबल हैं तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिए कि आप ऑडिबल हैं, सुन पा रहे हैं, ताकि हम गुरु जी का सत्संग स्टार्ट कर सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप आंटी एक मैसेज छोड़ दो, संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आंटी आपका भी शुक्राना, आपने गुरु जी नाल मोजा ग्रुप में सत्संग शेयर करने का मौका दिया, गुरु जी ने मौका दिया। जय गुरु जी आंटी। जैसे कि अभी पहले तो सारी संगत को होली लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु जी को, सारी संगत को, गुरु जी नाल मोजा ग्रुप में जो भी संगत जुड़ी है सबको लोहड़ी की बहुत 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 तहे दिल से मुबारकी, बधाई हो। सारी संगत को नया साल मुबारक हो। इस साल का पहला फेस्टिवल लोहड़ी फेस्टिवल सारी संगत को गुरु जी के साथ सारी संगत मनाती है और ऐसे ही मनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ सबसे पहले हमेशा की तरह मंत्र जाप, गुरु जी की संगत के साथ, गुरु जी के साथ मंत्र जाप करते हुए भजन, उसके बाद गुरु जी की महिमा का गुणगान। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना, हैप्पी लोहड़ी सारी संगत को, गुरु जी को, गुरु जी की सभी संगत, गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी लोहड़ी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने एक बार फिर मौका दिया। इसी तरह से गुरु जी अपनी महिमा का गुणगान सभी संगत से कराते रहें। गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है आंटी, इसी तरह से सबको मौका देते रहें ग्रुप में, और इसी तरह से गुरु जी की महिमा का गुणगान करते रहें। एक भजन के साथ गुरु जी का शुक्राना करते हुए सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरु जी। सभी प्लीज़ जुड़ जाइए, बहुत अच्छे से अच्छा सत्संग गुरु जी कराएंगे। गुरु जी बुलवाते हैं, हम बोलते हैं। शब्द गुरु जी के होते हैं, सामने वाला चेहरा गाने वाला, गुरु जी की महिमा करने वाला चेहरा अलग होता है। तो इसी तरह से गुरु जी की महिमा का गुणगान। जय गुरु जी। सतगुरु सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। सतगुरु सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। शुक्राने वाली लोड़ी दे, दाता सानू लोड़ी दे। सतगुरु सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। असी नी लैना 1 रुपया, असी नी लैना 1 रुपया। सतगुरु सा असी नी लैना 1 रुपया। असी नी लैना 1 रुपया, असी नी लैना 1 रुपया। गुरु जी पार करो मेरी नैया, गुरु जी पार करो मेरी नैया। सतगुरु सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। शुक्राने वाली लोड़ी दे, सबर वाली लोड़ी दे। सतगुरु सानू लोड़ी दे। असी नी लैनी कोई मिठाई, असी नी लैनी कोई मिठाई। गुरु जी सानू चरणी लाई, गुरु जी सानू चरणी लाई। सतगुरु सानू लोड़ी दे, किरपा वाली लोड़ी दे। शुक्राने वाली लोड़ी दे, सबर वाली लोड़ी दे। सानू साडे ता वेड़े विच
छाइयां बहारां साडे तावेरे विच छाइयां बहारां सतगुरु प्यारे तो मैं तन मन वारा सतगुरु प्यारे तो मैं तन मन वारा सतगुरु सानू लोड़ी दे किरपा वाली लोड़ी दे शुकराने वाली लोड़ी दे साडे तावेड़े विच वजदे छैणे साडे तावेड़े विच वजदे छैणे साडे तावेड़े विच वजदे छैणे नाम दे मोती असी गुरा तो लैणे नाम दे मोती असा गुरा तो लैणे सतगुरु सानू लोड़ी दे किरपा वाली लोड़ी दे शुकराने वाली लोड़ी दे सबर वाली लोड़ी दे दाता सानू लोड़ी दे किरपा वाली लोड़ी दे साडे तावेड़े विच लगियां कतारां साडे तावेड़े विच लगियां कतारां रेवड़ी ते फुल्ले लेके गोरा नू भोग लगाना सतगुरु सानू लोड़ी दे किरपा वाली लोड़ी दे शुकराने वाली लोड़ी दे सतगुरु सानू लोड़ी दे शुकराने वाली लोड़ी दे सबर वाली लोड़ी दे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं बट गुरु जी माफ़ करना, अपनी इस बच्ची की गलती माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने फिर से मौका दिया महिमा का, अपनी महिमा का गुणगान करने का। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले कुछ हम गुरु जी के लिए, गुरु जी के नियमों को फॉलो करते हुए, जो संगत नई संगत है शायद उन्हें नहीं पता है बट फिर भी हाँ गुरु जी को कि गुरु जी के बारे में हमें पता होना चाहिए। गुरु जी के बारे में हमें जितना पता होगा हम उतना उनको गुरु जी को फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहले संगत जी, कहीं पे भी सत्संग होता है, कहीं पे भी सत्संग होता है तो आप सत्संग में 10 से 15 मिनट पहले जाएं। और सबसे बड़ी चीज़, अब जिनके यहाँ पे सत्संग होता है आप मतलब उस सत्संग में अगर आप उनको जानते हैं, आप उनको पर्सनली अगर जानते हैं तो प्लीज़ आप उनको कॉल करें कि आंटी या अंकल, जो भी जिनके घर में भी सत्संग है, कि आंटी कोई हेल्प चाहिए, हेल्प है तो प्लीज़ आप वहाँ जाएं, आंटी अंकल की हेल्प करें। क्योंकि आपको पता है कि गुरुजी के सत्संग में बहुत सारे काम होते हैं। गुरुजी को बुलाना आसान नहीं है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो प्लीज़ आप उनको जाके हेल्प करें। क्योंकि देखो लंगर प्रसाद बनता है, गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि लंगर प्रसाद घर पे बनाओ, तो घर का लंगर प्रसाद सिंपल बनाओ, घर का बनाओ। बट संगत बहुत सारी होती है, मेहनत बहुत सारी होती है। तो आप जिनके घर में भी सत्संग होता है आप प्लीज़ जाके उनकी हेल्प करें, उनको भी अच्छा लगेगा। और गुरुजी ने जो सेवा लेनी होगी वो आपसे लेंगे, जो सेवा गुरुजी ने लेनी होगी वो आपसे लेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है, बट वो जो आप कॉल करेंगे ना उन आंटी अंकल को, वो भी उनकी ही रजा होगी। तो आप प्लीज़ उन आंटी अंकल के घर में, जिनके घर में भी सत्संग है, उनको एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछें कि आंटी कोई हेल्प है, कोई सेवा है तो बताओ। और प्लीज़ आप वहाँ जाके सेवा जरूर करें, सबसे पहली चीज़। दूसरा, आप गुरुजी के घर में जब भी गुरुजी का सत्संग होता है किसी भी संगत के घर में, तो वहाँ आप टाइम से 10-15 मिनट पहले जाएं। आप गुरुजी का वेलकम करें। गुरुजी का वेलकम हमने करना है, हम संगत हैं, गुरुजी का वेलकम हमने करना है। हमने गुरुजी से अपना वेलकम नहीं कराना। संगत जी, आप गुरुजी का वेलकम करें और तहे दिल से गुरुजी का वेलकम करें। क्योंकि गुरुजी का जब वेलकम बैंड बजता है ना, तो एकदम जो मन होता है वो इतना होता है कि एकदम गुरुजी अब भी आए, अब भी आए, अब भी आए। और जैसे गुरुजी की गद्दी लगती है ना, तो गुरुजी अपने आप आके विराजमान हो जाता है। हमें कुछ भी कहने की, मतलब कुछ भी हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी ये, गुरुजी वो। गुरुजी ने अपना आके खुद आके बैठ जाना है। इतने अच्छे से गुरुजी अपना वेलकम करवाते हैं संगत से। सारी संगत ताली बजा के गुरुजी का वेलकम करती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आपको जो भी जल प्रसाद दिया जाता है, सबसे पहले गुरुजी को जब जल प्रसाद दिया जाता है तो उसके बाद जब वो जल प्रसाद संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप पहले गुरुजी से आज्ञा लें।
वो जिस भी ट्रे में आप लेके जा रहे हैं, आप पहले गुरुजी के आगे रखें, मत्था टेकें और गुरुजी से आज्ञा लें कि गुरुजी हम जल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, संगत में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो आप वो जल प्रसाद संगत में गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करें। आप कोई भी, चाहे आप जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद कोई भी कर रहे हैं, तो आप पहले गुरुजी से आज्ञा लें। तो आप गुरुजी से आज्ञा लें तभी आप संगत में डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद जब आप चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट, चाय जल प्रसाद, आपको जो भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद जो भी दिया जाता है, आप अपने प्रसाद को पूरा फिनिश करें। बिल्कुल लास्ट कण भी जो है वो आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। आप जितना अपना प्रसाद छोड़ेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को उतना छोड़ेंगे। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है तो लंगर प्रसाद को जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल लास्ट कण तक भी आपको जो है ना वो अपने प्रसाद का फिनिश करना है। वो आपके लिए मेडिसिन है, आपकी दवाई है, आपको फिनिश करनी है। आपको अपना लंगर प्रसाद, जैसे आप जो आपके पास थाली आई है वो आपको आगे नहीं देनी है, आगे वो थाली किसी को भी पास आउट नहीं करनी है। वो थाली आपकी है, आपकी ब्लेसिंग है, आपको फिनिश करनी है। ये गुरुजी कहते, गुरुजी को बिल्कुल जो है ना फॉलो करते हुए, जैसे गुरुजी कहते थे कि टाइम से आओ, टाइम से आओ। जब भी सत्संग खत्म होता है संगत जी, बिल्कुल सीधे अपने घर जाओ, किसी से बात नहीं करनी। क्योंकि देखो आप जब सत्संग में जाते हो तो सत्संग में जाने के बाद ना आप क्या करते हो, आपका कोई फोन आया, आपने फोन सुना, तो गुरुजी फोन के बिल्कुल खिलाफ थे। फोन बिल्कुल नहीं जाना, फोन आपका साइलेंट होना चाहिए। कोशिश करो फोन को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो फोन, और नहीं तो फोन को साइलेंट करो। आप फोन नहीं सुनो वहां पे, बिल्कुल भी फोन को नहीं सुनना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर आपने फोन को सुना तो आपकी ब्लेसिंग उनको ट्रांसफर हो जाती है। आप किस लिए गए हो सत्संग पे? आप अपने कर्म करने गए हो, आप अपने कर्म बनाने गए हो, कर्म अच्छे करने गए हो, गुरबानी सुनने के लिए गए हो। तो आपको गुरबानी सुननी है तो आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। इसलिए अगर हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं तो हमें फोन को तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना, टच ही नहीं करना। फोन को साइड कर दो, गुरबानी सुनो, आपका कंसंट्रेशन पूरा गुरबानी की तरफ होना चाहिए। आप गुरुजी को देखो, गुरुजी जब बड़े मंदिर में बैठते थे या गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो क्या होता था कि मतलब मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, मुझे भी बहुत तो गुरुजी के बारे में नहीं पता, बट जितना भी पता है तो गुरुजी क्या करते थे कि जिस भी संगत को वो जोड़ते थे अपने साथ, आगे पहले नई संगत आई, गुरुजी आगे बिठाते थे, उसके बाद उस संगत को पीछे। आप किसी भी सेवादार से आर्ग्यू मत करो कि मुझे यहाँ बैठना है, मुझे वहां बैठना है। आपको सेवादार जहां बिठा रहा है आप वहां बैठो। जब जो सेवादार आपको जहां पे बिठा रहा है आप वहां बैठो। बिकॉज वो सेवादार आपको नहीं कह रहा, वो आपको गुरुजी कहलवा रहे हैं सेवादार के मुंह से। तो आप सेवादार की, जो उस टाइम सेवादार आपको बोल रहा है आप उसको फॉलो करो। अगर सेवादार आपको कह रहा है आंटी आप यहाँ बैठो तो आप वहां बैठो। अगर आपको सेवादार कह रहा है कि आंटी आप यहाँ से उठ के आप उस रूम में चले जाओ, आप चले जाओ, क्योंकि आप गुरुजी चाहते हैं। तो आप प्लीज उन सब चीजों को फॉलो करो। आप सेवादार से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट मत करो, गुरुजी को फॉलो करो। गुरुजी के सेवादारों को जो भी गुरुजी उनसे कहलवाते हैं आप उसको फॉलो करो। तो आप बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट मत करो। संगत जी जिनके घर में भी सत्संग होता है, जिनके घर में भी गुरुजी आए हैं, आए हैं, आप उनको कोशिश करो कि सत्संग खत्म होने के बाद भी आप ये मत करो कि भाई आप सत्संग हुआ, लंगर फिनिश किया, आप अपना लंगर फिनिश किया, चले गए। आप उनसे बाद में भी पूछ लो कि आंटी कोई सेवा है तो बता दो। बहुत सारे काम पहले भी होते हैं, बाद में भी होते हैं। कोशिश करो आप उनको, मतलब उनकी जितनी गुरुजी की आप सेवा करके जा सकते हो आप करके जाओ। तो वो गुरुजी ही करवाते हैं आपसे सेवा, उन्होंने ही करानी है। तो आप जितना हो सकता है अब, क्योंकि देखो सारा खेल जो है ना कर्मों का खेल है। सब हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं, हम कठपुतली हैं। वो मालिक बैठा है, उसने जैसे हमें नचवाना है हम वैसे नाचेंगे। ठीक है, ये सारी कृपा उनकी है। इस टाइम आप सोचो कि गीतू आंटी गीतू आंटी की कोई औकात नहीं, गीतू आंटी नहीं बोल रही, इस टाइम वो बुलवा रहे हैं, क्योंकि बोल मैं नहीं हूँ, शब्द सब उनके हैं। तो मालिक ही बुलवा रहा है, मालिक की कृपा, मालिक की रजा में चलो, उनकी रहमत बहुत है। ठीक है, गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, मनो मनो मनो, ते सिर्फ मनो, गुरुजी नू मनो और गुरुजी दी और रजा विच चलो। ठीक है, गुरुजी को मंगना नहीं है, गुरुजी नू सिर्फ मनना है। गुरुजी नू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ गुरुजी मेरे को ए नहीं है, मैनू ए दे दो, गुरुजी मेरे को ए नहीं है। किसी कोई मकान मंगता है, कोई गड्डी मंगता है, नहीं,
अगर देखो ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ हे परमात्मा ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ। ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੈ। गुरु जी को मंगना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मनो। और संगत जी, मैं एक बार ना गुरु जी नाल नवी जुड़ी सी, मतलब बड़े मंदिर में गई, और जब मैं बड़े मंदिर गई वहाँ पे, तो एक बार ना ऐसे ही कहते ना कि हम लोग मतलब ना शुक्रे और मतलब अनजान गुरु जी के अनजान बच्चे। तो एक बार मैंने ना गुरु जी को ऐसे ही बोला, मैंने गुरु जी दुनिया कहती है ना आप हो तो आप दिखाओ कि आप हो, मुझे आपको फील करना है। ते मतलब उसके बाद ना जब वहाँ पे गुरुजी ने मुझे जो दिखाया, इतना जबरदस्त, बाहर बिल्कुल आंधी तूफान होने लग गए, इतनी तेज आंधी आ रही है और बारिश होने लग गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ठंड लगने लग गई, मेरी आंखों से पानी बह रहा है, इतनी वाइब्रेशन हो रही है बॉडी में, और समझ नहीं। और मैं अपने बगल में एक आंटी बैठे थे, मैं उनको कह रही हूँ आंटी देखना मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा फेस देखो, मतलब बिल्कुल मेरे आंखें जो ऐसे झरझर पानी बह रहा है। तो आंटी कह रहे कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता, तो हो सकता है एसी चल रहा है तो ठंड लग रही हो। मैं कहा आंटी देखो दरवाजे खुले में, इतनी संगत हॉल में बैठी हुई है, तो ठंड तो लगने का मतलब नहीं है, लेकिन पता नहीं गुरुजी क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग ना मतलब मालिक को, भगवान को अजमाने निकल पड़ते हैं। उनको ये नहीं, हमें ये, हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि हमारे रब हैं, गुरु जी हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं। हम भगवान को आजमाने निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारी त्रुटियां हैं, हमारी गलतियां हैं, हम ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं अनजाने में कि हम ना चाहते हुए वो गलतियां कर जाते हैं संगत जी, कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। शुक्राना है उस मालिक का हर पल। शुक्राना वर्ड संगत जी बहुत छोटा है, लेकिन गुरु जी की महिमा, गुरु जी की लीला, गुरु जी इतना इतना जितना 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 शुक्राना करो ना, उतना शुक्राना कम है। गुरु जी के साथ सिर्फ गुरु जी का सिर्फ शुक्राने का ही खेल है। गुरु जी कहते हैं उठो शुक्राना, बैठो शुक्राना, दिन शुक्राना, रात शुक्राना, हर पल सिर्फ शुक्राना। पता है एक शब्द गुरबानी में सुना था कि एक ना पक्षी होता है, वो हर टाइम ना मतलब एक जगह बैठा रहता है, उसके पंख नहीं होते, वो उड़ नहीं पाता, वो रोता है, और रोने के साथ ना वो मतलब बड़ा बेचैन, और वहाँ से ना एक परी निकलती है, और वो परी ना ऊपर जाती है, भगवान से जाके पूछती है, मतलब वो परी जब वहां से निकलती है तो वो उनको बोलती है कि तू ऐसे क्यों, बेचैन क्यों है। तो उसने बोला कि मेरे पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं इधर से उधर नहीं जा सकता, उधर से इधर नहीं आ सकता, धूप है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ टिक के बैठा रहता हूँ, और मतलब मेरे पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता। तो परी जब अपने परलोक में जाती है तो वो भगवान से पूछती है, भगवान को कहती है, तो वो कहती है कि भाई ना, जब वो परी वहां पर होती है, उस पक्षी से बात करी होती है, तो वो कहती है कि तू ना मालिक का शुक्राना कर, हर पल शुक्राना कर कि तू जिंदा है, तुझे मालिक ने सब कुछ दिया है, तो बस शुक्राना कर। तो वो ना क्या होता है कि वो जो पक्षी होता है ना, वो शुक्राना करने लग जाता है। और जब वो 7 डेज बाद परलोक से वो परी वापस आती है, परिलोक से जब वो परी वापस आती है, तो देखती है कि वो पक्षी तो उड़ भी रहा है, खुश भी है, और इधर से उधर भी जा पा रहा है। तो वो उससे जाके पूछती है कि क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल रो रहे थे, बेचैन थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, अभी जब मैं 7 दिन पहले यहाँ से निकली थी तो तुम तो बहुत परेशान थे, अब क्या हुआ। तो उन्होंने बोला
उस परी को बोला कि तुमने बोला था शुक्राना करो। मैंने मालिक का शुक्राना किया, मालिक ने मुझे पंख भी दे दिए, मैं इधर से उधर जा सकता हूँ, मैं खा पी सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मालिक का एक शुक्राना, शुक्राना वर्ड कहने में बहुत छोटा सा शुक्राना है, लेकिन मालिक की कृपा बहुत बड़ी है। उस मालिक का शुक्राना करते जाओ। ऐसी एक गुरबानी में सुना था कि एक ना अंकल होते हैं, वो ना मतलब भगवान को ना जैसे गाली निकालना, भगवान को ये करना कि ये भगवान ने मुझे दिया कुछ नहीं है, ये है वो है, मतलब जो भी लटम पटम गुरु जी के मतलब भगवान के बारे में बोलना। तो वहां से ना एक मतलब इंसान निकला वहां से। तो उसने कहा कि क्या हुआ, तुम भगवान को गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा भगवान ने मुझे दिया ही क्या है? तो बोला तुम्हें सब कुछ तो दिया है भगवान ने, हाथ पैर सही सलामत दिया, तुम कमा के खा सकते हो, सब कुछ है, क्या कमी है? तो बोला नहीं, उस मालिक ने तो मेरे को आज तक कहते मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक उस भगवान ने मुझे कभी भरपेट खाना नहीं दिया। तो उसको भी ये लगा कि भाई भरपेट भगवान ने खाना नहीं दिया, भगवान तो सबकी रक्षा करता है, सबको सब कुछ देने वाला है, तो ये भगवान से इतना नाराज क्यों है? तो वो भगवान से अमृत वेला में क्वेश्चन पूछता है कि ये परमात्मा, वो बंदा मुझे मिला था और मतलब तुमने उसको हमेशा भरपेट खाना क्यों नहीं दिया? तो मेरे हिस्से की रोटी भी आप उसको दे दो, ताकि उसकी ये तृष्णा पूरी हो जाए कि वो जो है मतलब उसको भरपेट खाना मिला। तो भगवान अपने मुनीम से पूछता है, जो आगे भगवान के पास जो आगे बंदे भगवान ने भी रखे, हमने रखे होते, भगवान ने भी रखे होते हैं। तो मालिक उससे पूछता है, भगवान उससे पूछता है कि इसकी लाइफ कैसी है, इसके बारे में मुझे बताओ। तो वो बताता है कि इसकी किस्मत में सिर्फ लाइफ में 15 रोटियां लिखी हैं। तो वो उसको उसके हिसाब से दी जाती हैं कि कभी 1/4 दी जाती है, कभी आधी दी जाती है, कभी एक दी जाती है, तो उसको वो 15 रोटी उसके हिसाब से दी जाती है। तो भगवान उसको कहते हैं कि अच्छा, इसके मन में एक ये तृष्णा है कि इसको कभी पूरी रोटी नहीं मिली है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको जो है पूरी रोटी, इसकी 15 रोटी इसको एक ही बार दे देते हैं, ताकि इसकी ये तृष्णा मन की खत्म हो जाए कि इसको भगवान ने पूरी रोटी कभी नहीं दी। तो वो 15 रोटियां उसको मिल जाती हैं। जो 15 रोटियां मिल जाती हैं, तो 15 रोटी तो संगत जी कोई भी इंसान एक बार में नहीं खा सकता। तो वो 4-5 रोटी एक टाइम खा लेता है, 4-5 रोटी दूसरे टाइम खा लेता है। तो उसके बाद फिर चपाती बच जाती है। तो जब उसके बाद चपाती बच जाती हैं, 5 चपाती उसके बाद बच जाती हैं, तो वो क्या करता है कि 5 चपाती ना ये सोच के कहता है कि ये अब मेरे को तो भगवान ने दे दिया, अब कल का कल देखेंगे, तो अभी ये चपाती वो किसी गरीबों में बांट देता है। जब वो 5 गरीब लोगों में बांट देता है, तो कहते हैं ना कि आपके कर्म आपके पास मल्टीप्लाई होकर 10 गुना वापस आते हैं। तो जब वो 5 चपाती आपको मल्टीप्लाई होके आपकी 50 चपाती हो गई, तो मालिक उसको अगली बार उसको 50 चपाती मिल जाती है। तो फिर भी उसने खानी तो वही 500 में 5 रात को खानी, तो 10 बाकी उसमें मल्टीप्लाई हो गई, उसने 40 चपाती और गरीबों में बांट दी, तो 40 की 400 हो गई, 400 की 4000 हो गई। तो इस तरह से वहां उसके ऊपर गुरुजी ने, भगवान ने इतनी मेहर करी, इतनी रक्षा करी उसकी, कि वो चपातियां उसकी इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, उसके कर्म इतने अच्छे होते गए कि उसके वहां लंगर लगने लग गया। और इतने लंगर वहां चलने लग गए मालिक के कृपा से, कि जब वो बंदा फिर वहां से वापस निकला, तो उसने वहां देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं। वो भगवान के पास जाता है कि भगवान भाई, कहाँ तो उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, और कहाँ उसके यहाँ तो इतने इतने लंगर चल रहे हैं, तो ये कैसी कृपा है आपकी? तो भगवान उसको कहता है कि देख, जो 15 रोटी दी थी ना, जो ये सारा रोटी उस 5 रोटी का कमाल है। तो बाढ़ से इतना हो गया कि उसके पास लाखों रोटियां होने लग गई, और वहां लंगर चलने लग गए मालिक की कृपा से। तो संगत जी, ये सब उसका शुक्राना है। कहते ना कि मालिक इतना इतना भी होना, तो उसका भी सिर्फ शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो। देखो, मालिक सबकी सुनता है, हर पल सुनता है, और उसने तो सुननी ही है। हम लोग सारा खेल में लेखा जोखा कर्मों का है। हमारे कर्म जैसे होंगे, हमें वैसा ही फल मिलेगा। कर्म अच्छे करो जितना हो सकता है। आप अगर मालिक की गुल्लक में, गरीब की गुल्लक में, अगर आप किसी गरीब के मुंह में एक दाना भी अगर आप अन्न का डालते हो ना संगत जी, वो मालिक की गुल्लक में जाता है, वो आपके कर्मों में लिखा जाता है, आपके अच्छे वाले कर्मों में लिखा जाता है। तो आप अपने कर्मों को जितना हो सकता है
अच्छा करो, अच्छा बनाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छी बच्चों को शिक्षा दो। और अब किसी भी अपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ अपशब्द मत बोलो, निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, जितना हो सकता है। देखो मालिक ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। मनुष्य जन्म कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और जब ये मिलता है ना, तो इसका उस मालिक का शुक्राना करते हुए अपने जीवन को चलाओ, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, सब कुछ अच्छा होगा। और गुरु जी की तो बहुत सारे शुक्राने हैं, जितने शुक्राने किए जाएं कम है। देखो एक शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। लॉकडाउन से पहले मेरे पास पहले ना ऑल्टो गाड़ी थी, तो तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी। तो मन में था कि गाड़ी चेंज करनी है, बट गुरुजी हमेशा सेकंड हैंड गाड़ी लेती है, तो इस बार गाड़ी नहीं दिलवाना, इस बार गाड़ी नहीं दिलवाना, मुझे गाड़ी नहीं लेनी है। संगत जी अब देखो गाड़ी लेने के लिए मतलब इवन बात भी हो गई, सिलारियो गाड़ी लेने का सोचा था, बात भी हो गई, सारी चीज़ हो गई, और उस मालिक को पता है हमें क्या देना है, कब देना है, किस टाइम देना है। गाड़ी लेने जाना था, पेमेंट करने जाना था, तो ऑब्वियसली मुझे किस्तों पे लेनी थी गाड़ी। सब कुछ सेटअप हो गया, इतने की मंथली किस्त बनेगी, इतना आपको डाउन पेमेंट देना है, सब कुछ हो गया। और इतने में हमारे सामने एक अंकल हैं जिनका गाड़ी का सेल परचेज का काम है, तो उन्होंने मेरे को बोला आप गाड़ी देख रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते मेरे को बहुत अच्छी एक साफ गाड़ी आई है, आप देख लो। तो स्विफ्ट है गाड़ी, और बिल्कुल साफ गाड़ी है, कम चली हुई, डॉक्टर की गाड़ी है, आप एक बार देख लो। मैंने गाड़ी देखी, वाइट गाड़ी थी, मुझे पसंद आ गई, तो मैंने वो गाड़ी ले ली। और संगत जी दिसंबर में गाड़ी ली, मार्च में लॉकडाउन हो गया। तो ये सब ऊपर वाले को सब कुछ पता है कि किस टाइम किसको क्या देना है। और मैं तो मालिक का उस टाइम बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी आपने मुझे नई गाड़ी नहीं दिलवाई, नहीं तो मैं तो किस्तें कहाँ से देती। तो उस मालिक की हर पल रजा में राजी रहो। बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर जाती थी स्टार्टिंग में, तो एक अंकल हैं, मंडे को उनकी सेवा होती थी, वो ना बिल्कुल उनकी शक्ल देखने में ना मुझे ऐसे लगती थी कि ये गुरुजी हैं, बिल्कुल डिट्टो गुरुजी। कम बोलना, इशारों में चलना, इशारों में बातें करना, इशारे से ही बिठा देना, और यही सब कुछ चलता था। तो तो मतलब आंखें भी ना एवरी मंडे जाती थी ना, उनको ढूंढती थी कि गुरुजी तो स्वरूप में है, तो इनको देखकर ही फील आता है कि गुरुजी, ये गुरुजी हैं। तो ऐसे एक बार ना मन बहुत परेशान था, मन बहुत बेचैन था, बहुत बेचैन था। तो मैंने ना ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ना मेरे साथ चलो, तो मुझे ना आपको अपने साथ ना फील करना है। तो जब हम वहाँ से चाय प्रसाद लेने के लिए गए, तो मैंने देखा, पीछे मुड़ के देखा, वही अंकल मेरे पीछे, वो भी चाय प्रसाद के लिए अपना आए हुए थे, और मैं बैठी हुई थी, चाय प्रसाद ले रही थी वहाँ पे। तो चाय प्रसाद लेते लेते ना मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे ना आपके साथ बैठ के चाय पीनी है, मुझे अपनी अपनी प्रेजेंस दो, अब मुझे मुझे आपके साथ बैठ के चाय प्रसाद लेना है। तो जैसे ही मैंने मुंह ऊपर किया, वो अंकल बिल्कुल मेरे सामने बैठ के चाय प्रसाद ले रहे। तो गुरुजी बहुत अपनी प्रेजेंस, आप जैसे चाहो ना गुरुजी वैसे सुनते हैं। आपके मन में जो क्वेश्चन होंगे ना, गुरुजी किसी ना किसी मैसेज के थ्रू, किसी ना किसी संगत के थ्रू आपको हर चीज का जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब गुरुजी देते हैं। ये गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता है। मालिक की इतनी कृपा है कि उनको सब पता है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग ना बड़े मंदिर ना बस लेके जाते थे, तो जब लॉकडाउन से पहले की बात है, मैंने ना आंटी को, मैं अपनी गाड़ी में जाती थी, और बस में सिर्फ हम लोग बस लेके जाते थे, बट बस में मैं नहीं जाती थी, मैं अपनी गाड़ी में जाती थी। तो एक आंटी ने मेरे को बोला कि आंटी आप तो बस में होते ही नहीं हो, तो हमें भी तो पता चले कि आप जो है वो मतलब आप हो कौन, क्योंकि आप सीट बुक करते हो, आप बस बुक करते हो, लेकिन आप हमने तो आपको देखा ही नहीं है। तो उस दिन मैं अपनी गाड़ी में नहीं गई, मैं बस में गई, और पता नहीं गुरुजी ने मेरे मुंह से क्या निकलवाया कि जो एक आंटी थे उनको मैंने बोला
कि मैंने कहा आंटी अगली बार ना चने की दाल वाले चावल मैं बना कर लेकर आऊँगी। तो आंटी कहते हैं ठीक है। संगत जी हम बड़े बंदे से बस वापस आ रही थी, एक आंटी ना, मतलब हम बिल्कुल एक दो संगत रास्ते में लास्ट रह गई थी, हम उनकी वेट कर रहे थे और उसके बाद बस चल जानी थी। एक आंटी आई, बहुत तेज स्पीड से भागती भागती आई और उन्होंने सीधा आके ना इतना बड़ा डब्बा हमारी गाड़ी के अंदर, मतलब उस पे बोनट पे रखा आके, और ना आके बस में आके रखा बोनट पे, और आके आते ही कहती हैं कि ना मैं ना, ये बस कहाँ जा रही है? तो हमने कहा ये बस ना भाई तिलक नगर जा रही है। तो बोले कि ना अच्छा मेरे को तो ना मोती नगर जाना था, तो कोई बात नहीं, ये प्रसाद रखा है, मैं ना अभी आ रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। तो हमने कहा आंटी आप नहीं आ पाओगे 2 मिनट में, हमारी दो संगत रह गई है, बस बिल्कुल भर गई है, पूरी हो गई है, वो दो संगत आएगी, हम बस चला दे। मैं होने गई होने आई होने गई, मतलब भाग दू आंटी, हम इतनी आवाजें देते रहे, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, वो आंटी चली गई। अब 10 मिनट हमारी संगत ने भी लगा दिए, 10 मिनट हमने उन आंटी की भी वेट करी, वो आंटी तो नहीं आई हमारी बस में, संगत आ गई। संगत आ गई, संगत जी हमने बस चला दी। अब बस चला दी तो बस में आंटी हैं, उन्होंने बोला कि आंटी आप खोलो देखो प्रसाद में क्या है, मतलब क्या है उस डिब्बे में। तो जैसे ही वो डिब्बा खोला संगत जी, चने की दाल वाले चावल थे। गुरुजी ने चने की दाल वाले चावल, मतलब मेरे मुंह से निकलवाया, और गुरुजी ने चने की दाल वाले चावल हमें खिला दिए। मतलब गुरुजी ऐसे पल पल हर पल सुनते हैं, और गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, सारी संगत के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है, मालिक का इतना शुक्राना। संगत जी अभी क्या हुआ कि 31 दिसंबर से पहले मुझे एक अंकल ने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी। जब मुझे फेसबुक पे उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने देखा कि ये 24 म्यूचुअल फ्रेंड्स मेरे साथ शो कर रहे हैं। तो जब वो मैंने देखे कि म्यूचुअल फ्रेंड कौन कौन से हैं, तो मेरे कज़न के हस्बैंड थे, तो मैंने उनको ना एक्सेप्ट कर लिया। तो मैसेंजर पे अंकल का जय गुरु जी लिखा हुआ आया, तो मुझे लगा, मैं कहा अच्छा अंकल भी जय गुरु जी हैं, गुरु जी की संगत हैं, तो मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। और जय गुरु जी हो गया, बात हो गई, मैसेंजर पे कॉल भी हुआ, बात हुई मेरी उनसे। अंकल आप क्या करते हो, आंटी आप क्या करते हो, मैंने भी बताया, अंकल ने भी बताया। तो उसके बाद ना वो मेरे को कहते हैं कि ना मेरा ना मोबाइल का काम है। मैंने कहा अच्छा। तो सडन ना मेरी बेटी का बर्थडे था 4-5 दिन के बाद ही, तो मेरी बेटी भी मोबाइल के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा मेरी बेटी मोबाइल का, एप्पल का मोबाइल के लिए जिद कर रही है, तो बोले हाँ हाँ ले दो कोई बात नहीं, 31 दिसंबर से पहले तो ना मोबाइल पे सेल लगती है, तो ऑनलाइन मोबाइल पे सेल लगती है, आप बुक करा दो, आपको 1.5 लाख वाला मोबाइल मुश्किल से 50,000 रुपये का पड़ेगा। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ठीक है, ये तो भाई इतना सस्ता मोबाइल पड़ रहा है, और जोन सा वो चाह रही है उसको वही वाला मोबाइल मिल रहा है, तो ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं माइंड मेकअप करती हूँ, बनाते हैं माइंड, चलो लेते हैं। तो मुझे बोला आपको ना बुकिंग अमाउंट पहले देना पड़ेगा, तो 10-12-15 हज़ार रुपये का बुकिंग अमाउंट रहेगा, बाकी फिर आपकी 2 साल की इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा चलो फिर तो बहुत सही है संजय जी। बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे अकाउंट में भी 10-15 हज़ार रुपये भी नहीं थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल बट मैं ना अभी इतने भी देने वाली कंडीशन में नहीं हूँ। तो कहते अच्छा आप कितने निकाल लोगे? मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल हद मार के ना 10-12 हज़ार रुपये निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाऊँगी अभी। तो कहते हैं कोई बात नहीं आंटी, मैं ना 3,000 रुपये आपके अकाउंट में पेटीएम करा दूंगा, तो आप टेंशन मत लो, आप ना मोबाइल बुक कर दो। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको ओके कर दिया। संगत जी उस दिन मेरी ना दरबार सेवा थी एक आंटी के घर पे, वहाँ मैंने गद्दी लगाई, गुरुजी ने मुझसे गद्दी लगवाई वहाँ पे, और इतने में मेरे ना मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, पेटीएम आ गए मेरे अकाउंट में। तो मतलब उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र नहीं हुए, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। तो मैंने चेक किया, उसका मैंने मेरा पेटीएम का अकाउंट बैलेंस चेक किया, उसमें कुछ भी नहीं आया था मेरा। वही क्योंकि पेटीएम में चलाती नहीं, तो एक मिनिमम बैलेंस जो बीच में एक छोड़ा हुआ था कुछ पैसों वाला, तो वही आया। और ना मैंने वो अपना स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अंकल को बोला, मैं कहा आप तो मुझे मैसेज भेज रहे हो कि आ गए, बट देखो मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है। नहीं डाले, मैंने किसी से डलवाए हैं, आए हैं, डलवाए हैं मैंने,
आप ना ऐसे करो, आपको एक ओटीपी आएगा, फटाफट से अपना फ़ोन बुक करो, ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मेरे को देना। अच्छा, अपना आधार कार्ड मेरे को दे दो, ओटीपी आएगा वो मेरे को दे देना, आधार नंबर मेरे को दे दो। वो अंकल मेरे पीछे पड़ गए, पूरा सत्संग उन्होंने मुझे नहीं सुनने दिया। संगत जी, इतना डिस्टर्ब रही मैं पूरे सत्संग में कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं मेरे सत्संग में कौन सा शब्द चल रहा है, कौन सा भजन चल रहा है, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी मुझे समझ नहीं आया। और बाद में मुझे पता चला कि वो 3,000 रुपये तो आए ही नहीं, वो जो एक स्क्रीनशॉट था वो फेक स्क्रीनशॉट था। गुरुजी ने मुझे बचाया वहाँ पे। और उसके बाद ना मैंने वो अंकल मुझे पता है क्या कहते, आप ना किसी से बात मत करना, ये कज़न है ना आपकी, आप इनसे बात मत करना कि मेरी आपसे बात हो रही है। तो हम अपने इस ना मतलब फ्रेंडशिप को मतलब उसमें रखेंगे, प्राइवेसी में रखेंगे। तो मैंने भी उनको उस टाइम तो बोल दिया कि अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद ना मैंने बाई चांस घर आते ही ना अपनी कज़न सिस्टर को फ़ोन किया कि मैंने कहा आप इनको जानते हो? तो बोले कि ना नहीं। कि बोली हाँ जानती हूँ। तो ना मैंने कहा ऐसे ऐसे तो ठीक है ये बंदा। तो बोला हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ना पहले तो बहुत अच्छा था, फाइनेंशियली सब ठीक था, बट अभी ये सट्टेबाजी में काफ़ी पैसा वैसा हार गया है, तो आप कुछ इससे मतलब फंसना मत। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया। मतलब मैं तो शुक्राना करा गुरुजी का कि गुरुजी देखो आप मतलब उसमें हो कि एक सत्संग में आप किसी संगत के साथ गलत होने दे भी नहीं सकते, है ना। गुरुजी हर पल रक्षा करते हैं, हर पल बचाते हैं। गुरुजी के इतने इतने शुक्राने हैं, जितना शुक्राना किया जाए गुरुजी का थोड़ा है। बहुत बहुत सारे शुक्राने हैं गुरुजी के। देखो हमें कोविड हुआ और गुरुजी ने बिल्कुल फूल की तरह बिल्कुल हमारा कोरोना, इतना सीवियर कोरोना था हमें, इतना मतलब हमारी तबीयत खराब हुई, 5-6 दिन लग गए। और इतनी तबीयत खराब, गुरुजी की संगत ने हमें इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया। डॉक्टर ने बहुत हेल्प किया हमें। और घर घर पे सिर्फ डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोली कि देखो आपको आप एक चीज़ अपने माइंड में डाल लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ ना आप उल्टा सो जाओ, आपको सांस नहीं आ रही आप उल्टा सो जाओ, आप स्टीम लो, आप गर्म पानी पियो, आप अपने घर पे रहो, आप हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाओगे। तो संगत जी बस गुरुजी ने कोरोना भी ठीक कर दिया, मुझे हुआ, मेरी डॉटर को हुआ, हम लोग घर पे ही ठीक हो गए। और गुरुजी ने बहुत रहमत बख्शी उस टाइम भी। और शुक्राना है मालिक का, बहुत सारे शुक्राने हैं। और 4 से 5 दिन में गुरुजी ने हमारा कोरोना बिल्कुल ठीक कर दिया। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। गुरुजी के साथ गुरुजी की महिमा का गुणगान। एक मिनट, एक ना संगत है, गुरुजी की संगत है, एक मिनट मेरा पैर सूख गया। एक गुरुजी की संगत है, मेरी फ्रेंड भी हैं। और ना उसके घर में गुरुजी का सत्संग था, उसके बेटे का बर्थडे था। तो हम उस सत्संग में गुरुजी ने मुझसे गद्दी लगवाई। और गद्दी लगाते लगाते ना, जैसे वो 4 साल का उसका बेटा था, और ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सेस में परेशान कर रहा था। ये क्यों लगा रहे हो, वो क्यों लगा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो मैंने ना उससे परेशान होकर ऐसे बोला, मैं कहा यूँ ही देखो बेटे, अगर आप अब मुझे परेशान करोगे ना, तो आप ऐसा करो अपने मम्मी पापा के साथ ना फूल तोड़वाओ। वो 2 मिनट फूल तोड़वाता, 2 फूल तोड़वाता, और फिर वापस घूम के ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो मैंने बोला, मैं कहा यूँ ही अगर आप मेरे पास आए ना, गुरुजी आपको थप्पड़ मारेंगे। तो कहता है ये गुरुजी थप्पड़ मारेंगे, ये तो फोटो में है, फोटो में है। मैंने कहा नहीं, ये थप्पड़ मार सकते हैं। मुझे कहता है ये थप्पड़ तो सिर्फ मेरे पापा मार सकते हैं। मैंने कहा ये ना पापा के पापा हैं, तो ये थप्पड़ मार सकते हैं। तो बोला नहीं, जो आपके घर से गुरुजी आए हैं ना, वो भी थप्पड़ नहीं मार सकते, और मेरे पापा भी नहीं मार सकते, मतलब जो हमारे घर में गुरुजी हैं वो भी नहीं मार सकते। तो ये तो हिल भी नहीं सकते, ये तो थप्पड़ भी नहीं मार सकते, ये तो हिल भी ना। इतनी उसने मेरे से बहस करी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने वाकई हिल के दिखाया। गुरुजी का स्वरूप पहले ऐसे हुआ, और कुछ सेकंड्स बाद वो वापस नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ गया। गुरुजी का इतना शुक्राना।
और पूरा गुरुजी ने उस बच्चे को, उसकी कहते हैं ना कि एक जबान में भी सरस्वती का वास होता है, तो गुरुजी ने वो कर दिखाया कि मैं हिल सकता हूँ। गुरुजी ने प्रॉपर पूरा हिल के दिखाया। और गुरुजी ने मतलब मुझे तो जब मैं वीडियो बनाती हुई नहीं हूँ मोबाइल में कभी भी, और पता नहीं गुरुजी ने मेरे से कैसे वीडियो बनाई, और जब मैंने वो वीडियो बनाई तो मुझे तो दिखा भी नहीं कि वो कहाँ पे गुरुजी ने हिल के दिखाया, कैसे गुरुजी का स्वरूप हिला। ये तो जब मैं घर आ गई, मैं वीडियो देख रही थी, एक आंटी मेरे साथ वीडियो देख रही थी, तो हमने देखा और बाद में हमने रिमेम्बर किया कि देखो यूवी की बात गुरुजी ने कैसे सुनी कि गुरुजी तो हिल नहीं सकते, और कैसे गुरुजी ने हिल के दिखाया। इतने स्वीट है हमारे गुरुजी, इतने स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे हैं गुरुजी ना। सबकी सबकी सुनते हैं, सबके मन की सुनते हैं, और इतनी सुनते हैं ना, हर पल सुनते हैं। हम गुरुजी कहते हैं, अभी हम ना गुरुजी के मंदिर ना बस सेवा लेकर गए, मंदिर बंद होने से एक हफ्ता पहले बस सेवा लेके गए। और मेरा ना, मैंने जो आंटी बस सेवा लेके गई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी बस में सीटें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसा करती हूँ मैं, देखो हम लोग तो जाते ही रहते हैं और मुझे तो अगले दिन भी जाना है, मंडे है, मुझे तो अगले दिन भी जाना है, तो मैं अपनी सीट जो है कैंसिल कर देती हूँ, तो बाकी संगत जो है वो चली जाए। तो आंटी बोली नहीं आप तो चलोगे, बस मैनेज हो जाती है, आपको पता है कि बस मैनेज कैसे करनी होती है, तो नहीं आप चलोगे। मैंने आंटी को बहुत बार बोला, मैं कहा नहीं आंटी मैं नहीं जाऊंगी। मतलब आप संजय जी बिलीव नहीं करोगे कि 1:15 बस जानी थी, और 12:15 तक मुझे ये था कि मैं नहीं जा सकती, मेरा जाना बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि ये भी था कि बस भी पूरी फिलअप है और पूरी भर चुकी है, और हमें भी ये था कि चलो खड़ी संगत, अभी थोड़ा कोरोना के टाइम में बस में अलाउड भी नहीं होता कि एक्स्ट्रा आप किसी को खड़ा हुआ लेके जाओ या क्या है। चाहे हम लोग प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ भी बैठते भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया, इतनी बस में रौनक लगवाई, इतना डांस कराया, इतनी बस में इतनी अच्छी रौनक लगवाई, इतनी अच्छी रौनक लगवाई, सारी संगत इतनी खुश हुई। और सारी संगत कहती है कि आंटी बहुत 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 अच्छा लगा गुरुजी मंदिर। मतलब उसमें बहुत सारी संगत ऐसी थी जो नई संगत थी, जिनको गुरुजी के बारे में नहीं पता था, पहली बार दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन उनका भी गुरुजी ने एक्सपीरियंस इतना अच्छा रखा। पूरी रौनक, आते हुए जाते हुए गुरुजी ने इतनी रौनक लगवाई, बस में इतनी रौनक लगवाई, और बिल्कुल संगत हंसती हुई गई, हंसती हुई आई, और इतनी खुश थी संगत। गुरुजी का इतना मालिक का शुक्राना है कि जो पहली बार संगत गई है ना, उनको वाकई गुरुजी ने कई नज़ारे अंदर दिखाए, इतने सुंदर नज़ारे दिखाए गुरुजी ने। इतनी मतलब कहते ना, मैं उस दिन गुरुजी को कह रही, गुरुजी ना फटाफट, मतलब एक एक सेकंड में तो सेवादार बोलते हैं आंटी चलो आंटी चलो, तो उनके आज्ञा माननी है, उन्होंने कह दिया चलो, तो आंटी को तो चलना पड़ेगा, है ना, जाना ही पड़ेगा। तो उस दिन मालिक ने इतनी सुनी कि जैसे हम मंदिर में एंट्री करें, तो सेवादार ने हाथ आगे कर दिया कि नहीं आप अभी रुक जाओ। जैसे ही रुके, पहला रोका गुरुजी ने, कुटिया के बाहर रोका, फिर गुरुजी पहला रोका, गुरुजी ने अपना, जैसे ही हमारा टर्न आता, हम अपना कोई आ रहा है, जैसे गणपति जी का आया, तो वहां सेवादार ने ऐसे हाथ रोक दिया कि रुक जाओ। उसके बाद हम लोग शिव मूर्ति के दर्शन कर रहे थे, वहां भी बिल्कुल ऐसे रोक दिया कि आगे वाली संगत जाए, आप रुक जाओ। जैसे ही हमारा टर्न आता गुरुजी हमें वहीं रोक देते। तो गुरुजी ने उस दिन बिल्कुल ऐसे सुना कि जैसे हम गुरुजी को कह रहे थे ना कि गुरुजी आप बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कराते हो, सेवादार बोलते चलो 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 चलो, तो नहीं गुरुजी ऐसे नहीं जाना, बिल्कुल तसल्ली से दर्शन कराओ। तो गुरुजी ने बिल्कुल इतनी तसल्ली से दर्शन कराया। जैसे हमारा नंबर आता जाने का, सेवादार में कहता रुक जाओ, गुल्लक वाले रूम में रुक जाओ। इतनी मालिक ने इतनी रहमत बख्शी कि इतने सुंदर गुरुजी ने दर्शन कराए, इतने सुंदर दर्शन कराए, और इतने बिल्कुल तसल्ली से दर्शन कराए, इतने अच्छे से गुरुजी ने दर्शन कराए कि मैं क्या बताऊं। मेरी एक फ्रेंड है, वो ना गुरुजी को मानती भी है और नहीं भी मानती, मतलब अब मानने लग गई है थोड़ा सा, लेकिन पहले मेरे साथ बड़े मंदिर जब गई थी, तो उसके मन में ना ये थॉट आया कि उसने ना क्या करा कि मेरे को ना गुरुजी का स्वरूप भी, लॉकेट स्वरूप भी, और जो भी उसके पास गुरुजी का था, पॉकेट स्वरूप भी था, थोड़ा बड़े वाला स्वरूप भी था, तो उसने क्या किया, मुझे ना उसने 3-4 चीज़ें ना मुझे गुरुजी की उसने बोला कि ये तुम ना मेरे से ले जाओ, मेरे मन में ना वहम आता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो गिरे मेरे मन में ना वहम आता है कि ना भाई, जब से ये मैं इनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, या मैं मंदिर गई हूँ, तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई, और
मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मेरे यहाँ ना छोड़ गई। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा देख ऐसा नहीं होता, गुरुजी तो रब है, महाशिव है, भगवान है, तो मतलब उन्होंने जो देना होगा ना तुझे बेस्ट से बेस्ट देंगे। गुरुजी कहते हैं सब्र करो, सिर्फ सब्र, है ना। तो उसने बोला कि नहीं देख कुछ मन में आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मन में आया तो कोई बात नहीं, तुम मुझे दे दो। उसने मुझे दिया। और संगत जी पता नहीं कैसे गुरुजी ने फिर उसको कनेक्ट कराया। अभी वो हमारे साथ बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया उसको। पहले तो उसके अंकल कहते कि ना मतलब इतने क्वेश्चन मेरे से पुटअप करना कि तू तो बड़ी गुरु भगत हो गई है, तू तो हर टाइम गुरुजी 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 करती रहती है। तो ना मतलब इस तरह से बोलना, क्या जरूरत थी तेरे गुरुजी को इतनी दूर जाके बैठने की, बता इतनी दूर जाके बैठ गए तो इतनी दूर क्या जरूरत थी बैठने की, इस तरह से करके ना उन्होंने बोलना। तो मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा देखो अंकल, अब ये हम तो फिर भी दिल्ली वाले हैं, गुरुजी 1-1.5 घंटे में हमें पहुंचा देते हैं, मगर ना संगत तो दिल आउट ऑफ दिल्ली से भी आती है, इतनी दूर दूर से संगत आती है। तो मतलब होता ही है ऐसा सब कुछ। तो इतनी दूर कोई फॉरेन कंट्री में थोड़ी है हमारे गुरुजी। तो कहती है कि ना चलो हम मतलब वो गए, और 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए। तो एक गुरुजी ने इतना उनको कनेक्ट कराया, आपस में इतना कनेक्ट कराया संगत जी कि अब वो मेरे को कहते हैं कि तो आंटी पास है, ई पास है, ई पास दे दो। तो मतलब अब जब वो नहीं जाते थे तो नहीं जाते थे, और गुरुजी ने अब उनको बुलाना शुरू किया। तो ऐसे बुलाना शुरू किया गुरुजी ने उनको कि वो अपने आप खिंचे हुए चले जाते हैं। हाँ, और मेरे को कहते हैं ई पास बना दो, ई पास दे दो। और गुरुजी की मतलब यही तो गुरुजी की लीला है। इतने गुरुजी ने ऐसे करिश्मे कर देते हैं संगत जी, कुछ भी पता नहीं चलता। और गुरुजी तो बस कहते हैं कि किसी इफ एंड बट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने कर्म करो, कर्म अच्छे करो, ताकि गुरुजी जो है वो आपको ब्लेस करे। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करते हैं और बहुत 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 ब्लेस करते हैं। तो संगत जी शुक्राना है मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है। एक और लास्ट सत्संग एक और सुनाती हूँ। एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे ना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, आंटी जय गुरु जी। मैंने बोला अंकल जय गुरु जी। बोला आंटी आप मुझे जानते हो? मैंने बोला नहीं। तो बोला कि आंटी आज हम मिलें क्या? तो अब संगत जी कोई ऐसे व्हाट्सएप पे आपको लिख रहा है कि हम मिलें, तो पता नहीं, आपको पता नहीं, यू नेवर नो कि कौन है क्या है। अब देखो गुरुजी की संगत है, गुरुजी कहते हैं कि संगत मेरी मुट्ठी में बाकी सब भीड़ है, तो ये हम लोग सब जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला आप एक बंदे को जिसको आप जानते नहीं तो उससे कैसे मिल सकते हो ना आप। तो हम उनको मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी मैं गुरुजी की संगत हूँ, इतने टाइम से गुरुजी के पास जाता हूँ और मैं गलत पर्सन नहीं हूँ। और उस टाइम हुआ क्या था बेसिकली कि मैं बहुत परेशान चल रही थी। मेरी बेटी की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम में। तो अंकल ने मेरे को कॉल किया, और होता है ना कि भाई आप मेरे से मिलो, क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स किया। तो मुझे लगा कि मैं इनको एकदम ऐसे किसी अनजान बंदे को अपने घर पे नहीं बुला सकती, मैं किसी के घर नहीं जा सकती। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा अच्छा अंकल देखो मिलेंगे कभी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, तो अभी आप मेरे को फोर्स मत करो। तो बोले कि नहीं अच्छा आप मिलने से ही सॉल्यूशन होता है, आप मिलो तो सही एक बार। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बाई चांस उस टाइम ना मैं कहीं गई थी, तो मैंने अंकल को बोला, तो उनका कॉल आया मेरे पास, मुझे कहते हैं कि आंटी आप ना कहाँ पर हो? तो मैंने बोला अंकल मैं यहाँ पे हूँ। तो बोला कि अच्छा मैं भी आपके बिल्कुल नियर बाय हूँ, तो मैं विद इन 5 मिनट्स पहुँच जाऊँगा जहाँ पे आप हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अंकल मेरे साथ आए, अंकल बिल्कुल ऐसे ब्रांड न्यू गाड़ी में आए, मतलब उस गाड़ी पे ना उस गाड़ी का नंबर भी जैसे टेम्परेरी नंबर लिखा होता है ना, वो वाला नंबर लिखा हुआ था। और अभी मतलब उस तो गाड़ी का नंबर भी अलॉट वाला नंबर जो अलॉट हुआ होता है वो नंबर भी नहीं था उस पर। तो बिल्कुल गाड़ी के इवन पन्नियां वन्नियां भी उस पर लगी हुई, बिल्कुल न्यू गाड़ी थी। और अब मुझे उन्होंने कहा आंटी आप बैठो, तो मैं ऐसे कैसे एक अनजान बंदे की गाड़ी में बैठ जाऊं, और मैं अपनी गाड़ी में भी किसी को क्यों बिठाऊं। तो बोले कि अच्छा चलो आ जाओ आंटी कुछ खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, आज आपका पिज़्ज़ा खाने का मन था, पिज़्ज़ा खाते हैं। अब मुझे लगा पिज़्ज़ा खाने का मन तो था, लेकिन भाई इनको कैसे पता कि मुझे मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन था।
तो चलो अब अंकल ऑफर कर रहे हैं तो खा लेते हैं। तो हम पास में पिज़्ज़ा हट था, डोमिनोज था, हम लोग वहाँ पिज़्ज़ा खाया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, उसमें से एक बाइट भी उन अंकल ने नहीं लिया। और उन्होंने वो पिज़्ज़ा खाया, मतलब मैंने ही वो पिज़्ज़ा पूरा खाया। और अंकल ने साइड पे ले जाके, मतलब आई एम डैम श्योर कि उन्होंने डोमिनोज में पेमेंट भी नहीं करी, और किसी ने उनसे पेमेंट मांगी भी नहीं। मेरा पिज़्ज़ा फिनिश हुआ, आंटी चले, मैं कहा चलो। अपने घर आई, अंकल अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए, मैं अपनी गाड़ी में आई। तो संगत जी, वो अंकल मेरी गाड़ी में नहीं बैठे थे। मुझे नहीं पता, एक वाइट कलर का एनवेलप, उसमें 9602 रुपीज़ का अमाउंट, जो मुझे एग्जैक्ट मेरी बेटी की फीस जानी थी, वो पता नहीं वो मेरी गाड़ी में कहाँ से आया, कैसे आया, गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा। और वो पूरा अमाउंट वो अंकल मेरी गाड़ी में रख गए या गुरुजी ने रख दिया, ये वही जानते हैं। तो गुरुजी के बहुत सारे शुक्राने हैं। शुक्राने के साथ सत्संग को यहीं समाप्ति करते हैं, 1 बज गया है। और एक भजन के साथ ही हम लोग इस सत्संग की समाप्ति करेंगे। और संगत जी, क्योंकि लोहड़ी है, और लोहड़ी में गुरुजी बड़े मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से बड़ा मंदिर बहुत अच्छे से सजता था, और हमेशा ही सजता है, शायद आज भी क्योंकि वहां तो वो चल ही रहा होगा कि सजाते तो गुरुजी हैं ही हैं, है ना। और बट ठीक है, संगत के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने अपने घर में लोहड़ी मनाएंगे। और यही मालिक की रज़ा है, यही मालिक की रहमत है कि इस बार की लोहड़ी अपने अपने घर पे मनाओ। और नेक्स्ट टाइम तो मंदिर गुरुजी पक्का खोल ही देंगे, और हम उसी तरह से पहले की तरह, हमेशा की तरह वैसे ही जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे गुरुजी के साथ। संगत जी, मंत्र जाप के साथ सत्संग की समाप्ति करेंगे, फिर एक छोटा सा डांस वाला भजन के साथ हम जो है वो सत्संग को यहीं पे समाप्त करेंगे। उससे पहले लोहड़ी की सारी संगत को बहुत 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 मुबारक। और संगत जी, कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। 4 बजे का सत्संग, नीरज अंकल हैं, नीरज मेहता अंकल, गुरुजी नाल मोजा ग्रुप में इसी तरह से जुड़े रहिएगा। और सिंगर है अंकल, अपनी गुरुजी की महिमा का गुणगान करेंगे, तो प्लीज़ इसी तरह से जुड़िएगा। 4 से 5 का सत्संग नीरज अंकल का है, और पदम बजाज अंकल का 5 से 6 का सत्संग है। आप इसी तरह से प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और लोहड़ी का सत्संग है, लोहड़ी की ही महिमा का गुणगान गुरुजी कराएंगे सारी संगत से। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना ऑल संगत। जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ सत्संग की समाप्ति। और उससे पहले एक मतलब जो भजन है वो बाद में होगा, मंत्र जाप पहले होगा, ठीक है, क्योंकि डांस वाला भजन है, उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। एक भजन लगा दो अपने मोबाइल पे, दिखाओ। ये ऑन कर दो। The Bluetooth device is ready to pair.
इंटरनेट चलो 2 मिनट का टाइम लगेगा संगत जी, प्लीज़ माफ़ करना। इससे कुछ नहीं कर सकते, इससे नहीं चल रहा। करो यार, तुम्हारे फोन में कनेक्शन नहीं है, नेट नहीं है। जय गुरु जी संगत जी, तब तक एक छोटा सा सत्संग ही शेयर कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। संगत जी 2 दिन पहले ना मेरी इस लेग पे, इस वाली आई पे बहुत जबरदस्त एक दाना सा निकला हुआ था। आंख ना मतलब बिल्कुल खुल भी नहीं रही थी, ऐसे लग रहा था कि आंख ना मैं मार रही हूँ। तो आंख ना बिल्कुल भी खुल नहीं रही थी। और मैंने क्योंकि अब मुझे कल भी एक सत्संग का गुरुजी ने मौका दिया था और आज भी गुरुजी ने मौका दिया, तो मैं गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी देखो मैं तो कोई दवाई वाई नहीं लेने वाली हूँ, कोई दवाई डालूंगी भी नहीं, आइस का मामला, मैं कोई दवाई नहीं डालूंगी, आंख अपने आप ठीक करो। संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, छट्टे मारे और आंख मेरी दोनों आंखें खुल गई प्रॉपर खुल गई। और अभी आज सुबह का एक सत्संग सुनाती हूँ, सुबह का एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे ना रात को सोए से पता नहीं मेरे मोबाइल का ना कौन सा ऐसा बटन दब गया कि मेरा मोबाइल जो है ना वो कुछ भी मूवमेंट ही नहीं कर रहा, कुछ चल नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, जो भी कुछ हो रहा है वो डबल डबल आवाज में आ रहा है, तो मुझे ठीक ही नहीं करना आ रहा। अब मुझे लगा, मैं कहा आंटी ने 12 बजे का टाइम दिया सत्संग का और कहीं पे मैं ठीक कराने जाती हूँ 11-12 बजे, तो शॉप खुलती है, मोबाइल ठीक कराऊंगी या सत्संग की तैयारी करूंगी, तो पता नहीं क्या गुरुजी कराएंगे। तो मोबाइल ने गुरुजी के आगे रख दिया कि गुरुजी मुझे नहीं पता, अपने आप ठीक करो, आपसे बड़ा मैकेनिक कोई नहीं है, अपने आप ठीक करो और आपको ही ठीक करना है, तो नहीं तो सत्संग मैं सत्संग नहीं करूंगी। और सबसे बड़ी चीज, मेरे पास आंटी का नंबर भी नहीं था, क्योंकि नंबर भी मोबाइल में था और मोबाइल तो कनेक्ट हो ही नहीं रहा था, कुछ भी ऑन ही नहीं हो रहा था, तो मैं आंटी को भी कॉल कैसे करती, आंटी का मेरे पास कॉल आता तो कैसे कॉल आता मेरे पास, तो आंटी भी मुझे कॉल नहीं कर पाते। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी के आगे फोन रखा, गुरुजी ने कौन सा मंत्र मारा, वही मंत्र जाप अपने वाला करा होगा गुरुजी ने भी, तो अपना मतलब फोन भी ना चल गया और फर्स्ट क्लास गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन कराए। गुरुजी थैंक यू, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना मतलब इतनी सी बात कैसे सुनते हैं ना, बहुत प्यारे हैं हमारे, बहुत स्वीट है हमारे गुरुजी। और संगत जी कोई भी गलती हुई हो ना तो प्लीज माफ करना गुरुजी, माफ करना। हुआ नहीं हुआ, पता नहीं फोन लेके चली गई। एक सत्संग और शेयर करो, एक भजन और बोल लेते हैं, लोहड़ी वाला भजन तो करेंगे ही करेंगे। तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता कि हर पल बढ़दा रवे मेरा विश्वास दाता, हाय तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता, तेरी बाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है, तेरी बाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है, तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है, तेरी बाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है, तेरी बाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डांस करेंगे लेकिन आंटी एक बार ना मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, होल्ड।